एमकेएम का सदारती इलेक्शन में आसिफ अली जरदारी को वोट देने का ऐलान। बिलावल भुट्टो जरदारी की क़यादत में हुक्मरान इत्तेहाद के वफ्द की एमकेएम के वफ्द से मुलाकात। खालिद मकबूल सिद्दीकी ने कहा कि पहले भी जरदारी साहब का नाम एमकेएम ने ही पेश किया था, तायद और तजवीज़ भी किया था, अब भी साथ देंगे। बिलावल भुट्टो जरदारी ने कहा नई हुकूमत का सबसे ज़्यादा फोकस कराची पर होगा। पीपल्स पार्टी और एमकेएम वफाकी, सूबाई और बल्दियाती सतह पर किरदार अदा करेंगी। एमकेएम वफ्द की वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ से भी मुलाकात। कामरान टिसोरी के गवर्नर सिंध बरकरार रहने या ना रहने के ऐलान करने से गुरेज। एमकेएम के अराकीन असम्बली को कौन सी वजारतें मिलेंगी ये भी जाहिर नहीं किया गया। आसिफ अली जरदारी के कल सदर पाकिस्तान बनने की राह हमवार। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ कहते हैं मिलकर और कौम की मुल्क की तकदीर बदलेंगे। इत्तेहादी रहनुमाओं के एजाज़ में ईशाइयत से खिताब। कहा दिल गवाही देता है कि जब आसिफ अली जरदारी सदर बनेंगे तो मकासद के हुसूल में हम आहंगी बढ़ेगी। आसिफ अली जरदारी ने कहा कि आइंस्टाइन मुश्किल चैलेंजेस से नहीं डरा तो शहबाज शरीफ भी मुश्किल चैलेंजेस से नहीं डरेंगे। कहा शहबाज शरीफ के पीछे खड़े होंगे। जोर दिया कि हम चीन के लिए फोर्स मल्टीप्लायर बन जाएंगे। बिलावल भुट्टो जरदारी ने कहा कि इस बार हम पहले से ज़्यादा कामयाब होंगे। आसिफ अली जरदारी दूसरी मरतबा मुंतखब होने वाले पहले सिविलियन सदर होंगे। IMF डायरेक्टर कम्युनिकेशंस ने कहा कि पाकिस्तान में नई काबीना की तश्कील के फौरन बाद स्टैंड बाय के दूसरे जायजे के लिए मिशन भेजा जाएगा। फिलहाल तवज्जो मौजूदा स्टैंड बाय प्रोग्राम की तकमील पर है जो अप्रैल 2024 में खत्म हो रहा है। बताया कि IMF मौशी इस्तेहकाम यकीनी बनाने के लिए नई हुकूमत के साथ पॉलिसीज पर काम करने का मुंतज़िर है। गिलगित बल्तिस्तान और मुल्हिका पहाड़ी इलाकों में चंद मकामात पर आज तेज हवा और गरज चमक के साथ हल्की बारिश और पहाड़ों पर बर्फबारी का इम्कान। महकमा मौसमियात के मुताबिक गुज़श्ता 24 घंटों के दौरान लेह में सबसे कम दर्जा हरारत -9 डिग्री रिकॉर्ड किया गया। कालाम -7, अस्तोर -3, हुंजा स्कर्दू में सर्दी की शिद्दत -2 डिग्री रिकॉर्ड की गई। अमरीकी सदर बाइडन का आखिरी स्टेट ऑफ यूनियन खिताब। सबसे पहले यूक्रेन जंग पर बात की। कहा सदर पुतिन को पैगाम देना चाहते हैं हम हार नहीं मानेंगे, यूक्रेन के साथ खड़े थे, आइंदा भी खड़े रहेंगे। जो बाइडन का कहना था रूस ने यूक्रेन पर हमला करके यूरोप और यूरोप से बाहर अफरा तफरी पैदा की है। अमरीका यूक्रेन को हथियार दे तो वो अपना दिफा कर सकता है। बाइडन ने अपनी हुकूमत के कारनामों की तफसीलात भी बताईं। अरकान कांग्रेस और अपने दौरे इक़्तिदार में हौसला अफजाई करने वालों का शुक्रिया अदा किया। अमरीका के सदारती इलेक्शन नवंबर में शेड्यूल्ड है। दुनिया भर में ख़वातीन का आलमी दिन आज मनाया जा रहा है। पाकिस्तान में भी आज कई तकारीब का एहतमाम किया जाएगा। ख़वातीन खेतों खलियानों से लेकर जदीद साइंस और टेक्नोलॉजी के शोबों में मर्दों के शाना बशाना। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने कहा कि आज का दिन हर शोबे में ख़वातीन की कामयाबियों के एतराफ़ का दिन है। ख़वातीन को मसावी हुकूक़ की फराहमी हुकूमत की तरजीह रहेगी। साबिक वज़ीर ख़जाना इसहाक़ डार को वज़ीर ख़ारजा बनाने का फ़ैसला। साबिक निगरां वज़ीर ख़ारजा जलील अब्बास जिलानी ख़ारजा उमूर के मुशीर। तारिक फ़ातमी वज़ीर आज़म के मुआविन ख़ुसूसी बराए उमूर ख़ारिजा होंगे। नून लीग के रहनुमा राना सनाउल्लाह का कहना है काबीना का ऐलान सदारती इंतखाब के बाद 9 या 10 मार्च को हो जाएगा। इसहाक़ डार काबीना में अहम पोजीशन पर होंगे। प्रोग्राम आज शाहजेब खानज़ादा के साथ में बात करते हुए राना सनाउल्लाह ने मजीद कहा इसमें कोई शक नहीं कि सियासी गैर यकीनी बरकरार रहेगी। बानी PTI की शक्ल में एक फितना मौजूद है जिसका काम मुल्क में अफरा तफरी और सियासी अदम इस्तेहकाम बरकरार रखना है। पंजाब असम्बली के इजलास का वक्त तब्दील। कार्रवाई 9 बजे होगी। मखसूस नशिस्तों पर 9 मुंतखब अरकान के हलफ के लिए इजलास बुलाया गया है। इजलास पहले दोपहर 3 बजे तलब किया गया था। बलूचिस्तान असम्बली का इजलास आज होगा। 5 नौ मुंतखब अरकान असम्बली हलफ उठाएंगे। सरदार साले बोतानी, सादिक संजरानी, मीर जफर जहरी हलफ उठाने वालों में शामिल। मोहम्मद खान लहड़ी और नूर मोहम्मद दोमड़ भी असम्बली इजलास में हलफ उठाएंगे। शहीद जुल्फिकार अली भुट्टो को कौमी जमहूरी हीरो करार देने के लिए आज करारदाद पेश किए जाने का इम्कान।
मखसूस नशिस्तों पर पेशावर हाई कोर्ट से पीटीआई को मिले आर्जी रिलीफ में 13 मार्च तक तोसी। ये अरकान अब सदारती इलेक्शन में वोट नहीं डाल सकेंगे। सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल ने मखसूस नशिस्तें न मिलने का इकदाम लाहौर हाई कोर्ट में भी चैलेंज कर दिया। दरख्वास्त पर समाअत आज होगी। रहनुमा पीटीआई उमर अयूब ने कहा, तहरीक इंसाफ की डिमांड साफ शफाफ कानून का निज़ाम है। इस्लामाबाद में कन्वेंशन से खिताब करते हुए लतीफ़ खोसा ने कहा कि शरीफ खानदान में एक को वज़ीर आज़म, एक को वज़ीर आला बना दिया। शुएब शाही ने कहा कि जुल्फ़िकार अली भुट्टो को 45 साल बाद इंसाफ मिला है। क्या पीटीआई को इंसाफ के लिए मजीद 45 साल इंतजार करना होगा? अली मोहम्मद खान ने कहा, बानी पीटीआई ने जब गुलामी से निजात की बात की तो सजा दी गई। हमें जबर की बुनियाद पर एक कौम नहीं बनाया जा सकता। मौलाना फजलुर रहमान का JUIF पंजाब के जनरल काउंसिल इजलास से खिताब। कहा, मेरी जमात को कहा जाता है कि फलां उम्मीदवार को हमारे हक में बिठाओ, हमारे उम्मीदवारों से पैसे मांगे जाते हैं। कहा, अगर हमने सबूत पेश किए तो आपके लिए कोई जाए पनाह नहीं बचेगी। हम सिर्फ पार्लियामेंट में नहीं, पार्लियामेंट से बाहर भी मुश्किलात पैदा कर सकते हैं। खैबर पख्तूनख्वा की काबीना में शामिल 11 वज़रा पहली मरतबा काबीना का हिस्सा बने। वज़ीर सेहत कासिम अली शाह, वज़ीर खुराक ज़ाहिर शाह तूरू, वज़ीर आबपाशी आकिबुल्ला, वज़ीर तालीम फैसल तरकई और वज़ीर तालीम मीना खान शामिल। वज़ीर कानून आफ्ताब आलम, वज़ीर जंगलात फजल हकीम, वज़ारत ज़राअत मोहम्मद सज्जाद, वज़ीर मजहबी उमूर अदनान कादरी, वज़ीर माल नज़ीर अहमद अब्बासी और पब्लिक हेल्थ इंजीनियरिंग के वज़ीर पख्तून यार भी पहली मरतबा काबीना का हिस्सा बने। स्वाबी से 2 वज़रा, 2 मुशीर और 1 मुआवने खुसूसी लिया गया है। सुप्रीम जुडिशल काउंसिल ने मज़ाहिर नकवी को मिसकंडक्ट का मुर्तकिब करार दे दिया। बरतरफ करने की सिफारिश काउंसिल ने अपनी राय मंजूरी के लिए सदर मुमलिकत को भिजवा दी। मज़ाहिर नकवी का सुप्रीम जुडिशल काउंसिल का फैसला चैलेंज करने का ऐलान। कहा, ये यकतरफा कार्रवाई थी जिसका हिस्सा बनने से इनकार कर दिया था। मैं ये कहूँगा कि हम डिमांड करते हैं कि आइन में या कवानीन में तरमीम की जाए। इस पर कोई भी दो राय नहीं रखेगा कि जो जुल्म हुआ है उस जुल्म को अगर ख़त्म करना है तो हमने कानून में तरमीम करनी होगी और हमने इस वर्डिक्ट को ओवरटर्न करना होगा जो कि एक पूरी कौम, और सुप्रीम कोर्ट ने तो खुद माना है कि जी हमसे गलती हुई। ये जो एक कहा जाता है ना कि उनको कब्रों से निकाल कर फांसियों पर लटकाओ, मर तो पहले ही गए होते हैं, क्या फर्क पड़ता है कब्रों से निकाल के फांसियों पर लटकाएंगे। ये एक इबरत का निशान बनाया जाता है जिंदा लोगों के लिए कि जिन्होंने गलतियां की थी, जिन्होंने जुर्म किया था, जिन्होंने बेगुनाह लोगों को फांसियां दी थी, उनको इबरत का निशान बनाओ ताकि जिंदा लोग कोई ऐसी गलती ना करें कि कल उनकी लाशें कब्रों से निकाल के चौराहों पर लटकाई जाएं। जुल्फ़िकार अली भुट्टो को कौमी जमहूरी हीरो करार दिया जाए, सरकारी तौर पर शहीद डिक्लेयर किया जाए। सिंध असम्बली ने करारदाद मंजूर कर ली। करारदाद वज़ीर आला सिंध ने पेश की। MKM पाकिस्तान और जमात इस्लामी की जानिब से भी करारदाद की हिमायत। नवाज शरीफ के बेटों हुसैन नवाज और हसन नवाज के दायमी वारंट गिरफ्तारी 14 मार्च तक मुअत्तल। इस्लामाबाद की एहतसाब अदालत ने फैसला सुना दिया। एवनफील्ड रेफरेंस में दोनों भाई इश्तेहारी हैं। सिंध और बलूचिस्तान में रमज़ान के दौरान सहरी में सुबह 3 बजे से सुबह 9 बजे तक गैस दस्तयाब होगी। इफ्तार के लिए दोपहर 3 बजे से रात 10 बजे तक गैस सप्लाई खुली रहेगी। सुई सदरन ने शेड्यूल जारी कर दिया। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज से ASP सईदा शहरबानो नकवी की मुलाकात। जुर्रत का मुजाहरा करने पर शहरबानों को सराहा। एक इजलास में वज़ीर आला पंजाब का स्कॉलरशिप स्कीम का असर नौ जायजा लेकर मुरतब करने की हिदायत। कहा, तलबा की ज़रूरत का तयन करके iPad और लैपटॉप देने का फैसला करेंगे। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज की सरगोदा में घर में काम करने वाली 12 साल की आयशा के घर वालों से भी मुलाकात। इमदादी चेक दिया। मरियम नवाज ने सरगोदा में इंस्टीट्यूट ऑफ कार्डियोलॉजी के लिए मुजवज़ा साइट का दौरा भी किया। कहा, DHQ अस्पताल को भी अपग्रेड किया जाएगा। वज़ीर आला का सरगोदा में सदर पुलिस स्टेशन और विक्टिम सपोर्ट सेंटर का भी दौरा। ये वहाँ पे चौकीदार हैं प्लाट पे, तो इनकी ड्यूटी थी वहाँ पे। तो ये जैसी वारदात हुई है तो ये उठे हैं, फायरिंग की आवाज़ सुन के, तो ये उसको बचाने के लिए बंदे को गए तो डकैत ने इनको फायर मार दिए। तो ये मौके पे ही
मैं यहाँ पे हॉस्पिटल में स्पायरो में आज कल से आए मैं। कराची के इलाके कोरंगी क्रॉसिंग के करीब डकैती मुज़ाहमत पर फायरिंग, जख्मी दूसरा शख्स भी जाँ बहक। फिदा हुसैन को डाकुओं ने 2 गोलियां मारी। बलोचिस्तान के 20 अजला के स्कूल आज से खुलेंगे। सर्द इलाकों के स्कूल्स में तालीमी साल का आगाज। दाखिला मुहिम में 2.5 लाख से ज्यादा नए बच्चों के दाखिले का टारगेट मुकर्रर। स्कूल मौसम सरमा की तातीलात के लिए 16 दिसंबर को बंद किए गए थे। पहली से 12वीं जमात के तलबा को मुफ्त कुतब फराहम की जाएंगी। पाकिस्तान के अंदरूनी मामलात पर बरतानवी बयान पर पाकिस्तान का बरतानिया को जवाब। तर्जुमान दफ्तर खारजा ने कहा, अगर किसी मुल्क के अंदरूनी मामलात पर हिदायत पर मबनी बयानात देना मुनासिब है तो बरतानिया भी सलामती काउंसिल के मुस्तकिल रुकन की हैसियत से सबसे पहले गजा में जंगबंदी के अपने अवाम के मुतालबे की तरफ तवज्जो दे। गजा में इंसानी हुकूक की संगीन खिलाफ वर्जियाँ हो रही हैं। रमजान में गजा में मुकम्मल जंगबंदी की जाए। तर्जुमान का कहना था, भारत के साथ बराबरी, इज्जत और एहतराम की बुनियाद पर ताल्लुकात कायम करना चाहते हैं। भारत मकबूजा कश्मीर में इंसानी हुकूक की खिलाफ वर्जियाँ रोके और मसला कश्मीर हल करे तो बात शुरू की जा सकती है। सार की कामयाबी की राह में भारतीय हठधर्मी रुकावट है। इंसदाद दहशतगर्दी से मुतालिक अमरीका भारत मुश्तरका वर्किंग ग्रुप का वाशिंगटन में इजलास। अमरीका और भारत के शहरियों की खुशहाली के लिए दहशतगर्दी से निपटना अहम उनसर करार। इंसदाद दहशतगर्दी के लिए मालूमात के तबादले और सलाहियतें बेहतर बनाने के अज़्म का इजहार। मुंबई और पठानकोट हमलों में मुलविस अनासिर को इंसाफ के कटहरे में लाने पर जोर। अलकायदा, दाइश, लश्कर तैयबा और जैश ए मोहम्मद के खिलाफ कार्रवाई का मुतालबा। कनाडा में श्रीलंकन फैमिली के 4 कमसिन बच्चों समेत 6 अफराद कत्ल। ओटावा में कत्ल तमाम अफराद कुछ ही अरसे पहले कनाडा मुंतकिल हुए थे। मारे गए अफराद में 35 बरस की मां और 4 बच्चे शामिल। फैमिली के साथ रहने वाला 19 बरस का श्रीलंकन तालिब इल्म गिरफ्तार, कत्ल का इल्जाम आयद। पाक बहरिया की 2 हामी बैनुल-अक़वामी मैरीटाइम डिफेंस नुमाइश में शिरकत। ISPR के मुताबिक PNS तबूक और आबदोस खालिद ने दिफाई नुमाइश में हिस्सा लिया। हमाद बंदरगाह पहुंचने पर पाकिस्तान के दिफाई अताशी कतरी बहरिया हुकाम ने इस्तकबाल किया। पाक बहरिया के वफ़द ने कतर और दोस्त ममालिक के अस्करी हुकाम से मुलाकातें की। रूसी बहरिया के कमांडर इन चीफ तुर्क फ्लीट कमांडर ने भी PNS तबूक का दौरा किया। मीडिया इंडस्ट्री के बेताज बादशाह रूपर्ट मर्डोक ने 92 बरस की उम्र में मंगनी कर ली। 67 बरस की मॉलिक्यूलर बायोलॉजिस्ट से चंद हफ्तों में शादी करेंगे। मर्डोक 4 शादियां कर चुके हैं, 6 बार मंगनियां की, 6 बच्चों के बाप हैं। पाकिस्तान सुपर लीग 9 में इस्लामाबाद यूनाइटेड ने कराची किंग्स को बासानी 5 विकेटों से हरा दिया। मैच में कराची किंग्स ने 7 विकेटों पर 150 रन बनाए। कैनन पोलार्ड 39 रन के साथ नुमाया रहे। इस्लामाबाद यूनाइटेड ने हदफ 19वें ओवर में हासिल कर लिया। शादाब खान के 34 और आगा सलमान के 33 रन टेबल पर इस्लामाबाद यूनाइटेड की दूसरी पोजीशन हो गई। जो खिलाड़ी परफॉर्म नहीं कर पा रहे उन्हें खुद आराम कर लेना चाहिए। साबिक क्रिकेटर अब्दुल रज़ाक की प्रोग्राम हारना मना है में मेज़बान से गुफ्तगू। कहा, नसीम को आराम दिया होगा इसलिए नहीं खिलाया। कायनात इम्तियाज ने कहा, शान मसूद कप्तानी के प्रेशर की वजह से नहीं खेल पा रहे। शुएब मलिक भी नहीं चल पाए। जियो न्यूज़ पर देखिए प्रोग्राम हारना मना है रोजाना रात 11 बजे की हेडलाइंस के बाद। आलमी आर्ट नुमाइश दुबई आर्ट का इख्तिताम। पाकिस्तान, अमरीका, यूरोप और ऑस्ट्रेलिया से ताल्लुक़ रखने वाले आर्टिस्टों के फनपारे पेश। लोगों की भरपूर दिलचस्पी। और हर दिल अजीज रिश्ता ऐप दिल का रिश्ता ने विमेंस डे पर अपने सारिफीन के लिए 8, 9 और 10 मार्च को वेरिफिकेशन फ़ीस पर 80% डिस्काउंट देने का फैसला किया है। अब सारिफीन सिर्फ 2500 और 5000 रुपये में वेरिफिकेशन करवा सकते हैं।